आज हम लोग घरण संहिता स्टार्ट करते हैं और घरण संहिता में हम परिचय देखेंगे, घरण संहिता का है ना, इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, सबको दिखाई दे रही है? थंब कर लीजिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? घरण संहिता, जिसमें कि हम घरण संहिता के ग्रंथ का परिचय देखने वाले हैं सबसे पहले। तो हम घरण संहिता के जो लेखक है वो महर्षि घेरण जी है। लेखक कौन है? महर्षि घेरण। इनका जो काल माना जाता है 17वीं शताब्दी, अनुमान के तौर पर माना जाता है 17वीं शताब्दी। और इस घरण संहिता की जो पहली पांडुलिपि जो है ना वो 1804 में सामने आई। ठीक है, पहली पांडुलिपि जो मूल जो पत्र होता है वो 1804 में प्राप्त हुई। इसमें जो संवाद है, हमने पिछले क्लास में भी देखा था संवाद। तो घिरण संहिता में संवाद है किनके किनके बीच? एक तो महर्षि घेरण जी और राजा चंद्रकपाल, इन दोनों के बीच क्या है? संवाद है। घेरण संहिता में चैप्टर के तौर पर देखा जाए या फिर अध्याय भी बोल सकते हैं हम उसको, है ना, प्रकरण भी बोल सकते हैं। तो इसमें 7 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 7 प्रकरण है। इसी को सप्तांग योग कहा गया है। 7 प्रकरण को क्या कहा गया है, या 7 अध्याय को क्या कहा गया है? सप्तांग योग। सप्त अंग, 2 शब्द है ना, सप्त अंग। सप्त यानी 7 होते हैं और 7 यानी 7 अंग होते हैं। ठीक है, गुड। चलो, जैसे कि 7 अंग इस प्रकार से है। पहला है षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा एवं बंध। मुद्रा और बंध साथ में ही है, इसको मुद्रा चैप्टर करके बोला जाता है। तो मुद्रा एवं बंध। प्रत्याहार चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर प्राणायाम, 6वें नंबर पर ध्यान और 7वें नंबर पर समाधि प्रकरण। षटकर्म आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि। षटकर्म आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि, ये आपको याद होना चाहिए, 7 अंग। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, महर्षि घेरण ने मानव शरीर की तुलना घट यानी घड़े से की गई। ठीक है, घट। घट आप जानते हो घट को, है ना? घड़ा, घड़ा किसको बोला गया है? इस शरीर को, अपने इस शरीर को घड़ा बोला गया है। इसमें गुरु शिष्य के बीच संवाद है, इसलिए अध्याय अध्याय को उपदेश भी कहा जाता है ना। अनेक अलग अलग ग्रंथों में भी अलग अलग नाम भी दिए गए। अध्याय को उपदेश भी कहा गया है, प्रकरण को उपदेश भी कहा गया है। जैसे कि कई जगहों पर अध्याय के लिए प्रकरण का या फिर सोपान का भी उल्लेख मिलता है। 7 अध्याय मिलकर 353 है ना, एक मंत्र या पद्य कहा, पद्य कहते हैं। जैसे प्रकरण में हमने कितने मंत्र देखा था? तो पहले अध्याय में जो मंत्र की संख्या है ना 60 यानी 60, दूसरे में 45, तीसरे में 100, चौथे में 5 और 5वें में 98 और 6वें में 22 और 7वें में 23। ठीक है, टोटल मिलाकर 353 हो जाता है। 353 मंत्र, मंत्र या पद्य भी बोल सकते हैं हम। श्लोक या मंत्रों को हम पद्य कहा जाता है। ठीक है, चलो, सबसे बड़ा जो तृतीय उपदेश है वो सबसे बड़ा है। इसमें 100 मंत्र है। कितने मंत्र है? 100। सबसे छोटा यानी चतुर्थ उपदेश है, जिसमें कि सिर्फ 5 मंत्र है। जो कि चतुर्थ जो उपदेश है वो प्रत्याहार का उपदेश है, इसमें सिर्फ 5 मंत्र है। और तृतीय उपदेश मुद्रा का है। चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको? जी सर। ओके, देखो, पहला जो उपदेश है ना, अब हम इंट्रो ही देख रहे हैं। हाँ, तो अभी चैप्टर वाइज इंट्रो देखेंगे हम। पहला जो है षट कर्म का उपदेश है, जिसमें शुद्धि क्रिया आती है। ठीक है, मूल शुद्धि क्रिया आप सभी को पता होगा। अब हठ प्रदीपिका में भी पढ़े हो आप, 6 मूल शुद्धि क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, ये 6 क्रिया है। इसके अंदर भी महर्षि घेरण जी ने बताया है कि धोती के अंदर भी 4 टाइप बताए गए: अंतर धोती, दंतर धोती, हृदय धोती और मूल शोधन।
अब अंतर्धोती में भी टाइप आएंगे, अंतर्धोती में 4 टाइप आएंगे, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत, ठीक है। और दंत धोती में 5 टाइप आएंगे, जैसे कि दंत मूल, जीवामूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार और कपालरंध्र। और हृदय धोती के 3 टाइप आएंगे, दंड धोती, वमन धोती और वसंत धोती यानी वस्त्र धोती। और मूल छेदन सिंगल रहेगा, ठीक है। और बस्ती के 2 टाइप से, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। और नीति एक ही प्रकार है, ठीक है। आप घेरण संहिता की ऐसे जैसे हमने बुक कल बताया था ना बुक को, तो वहां पर टाइप्स अलग भी बताए जाते हैं नीति के, मतलब 2 प्रकार है, जल नीति, सूत्र नीति, है ना, इस प्रकार से। लेकिन श्लोक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही है, सिर्फ जल नीति ही है, सॉरी सूत्र नीति ही है सिर्फ, इतना ध्यान रखना। बुक में क्या होता है कि श्लोक के नीचे आपको व्याख्या दिखेगी, वहां पर बहुत सी गलतियां दिखने में आती है, तो इसीलिए श्लोक को फॉलो करना है, ठीक है। तो श्लोक के अकॉर्डिंग ये हमने ये पीडीएफ बनाया है, तो आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, सिर्फ नीति प्रकार एक ही होता है। और लौलिक के वहां पर 3 दिखने में आएंगे, आप पढ़ोगे तो, ठीक है, उसमें नहीं है, श्लोक में सिर्फ एक ही दिया है। लौलिकी बस एक ही प्रकार का होता है, त्राटक भी एक ही प्रकार का होता है। हाँ, कपाल भाती जो होती है वो 3 टाइप की होती है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट देखिए, देखिए हमने बोला ना धोती की 4 टाइप होती है, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। देखिए अंतर धोती के वातसार, वारिसार, बहिष्कृत को ही अग्निसार बोला जाता है, सॉरी वन्यसार को अग्निसार बोला जाता है, और बहिष्कृत, ये 4 टाइप है। बहिष्कृत में प्रक्षालन कर्म की भी चर्चा आती है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। फिर है दंत धोती। दंत धोती में 5 टाइप आते, क्वेश्चन में आया हुआ था दंत धोती के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। दंतम मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार बताए, ठीक है, जो हम कर्ण की यानी कान की जो शुद्धि करते हैं उसमें 2 टाइप बताए गए, और एक कपाल रंध्र। इन ये मिलाकर कितने हो गए, 5 हो गए। फिर हृदय धोती, उसमें 3 टाइप है, दंड, वमन, वसंत। वसंत को ही वस्त्र बोला गया है, और एक मूल शोधन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, बताइए। आप में से कोई भी बताइएगा कि आवाज आ रही है नहीं। हेलो, जी सर, आ रही है। हाँ बोलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ, एक ही से कनेक्ट हुआ हूँ लाइट जाने की वजह से, है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं हम, ठीक है, तो बोलना है। गुड। नेक्स्ट, अब हम धोती प्रकार देखें, है ना, धोती, उसके बाद क्या देखेंगे, बस्ती देखेंगे। धोती के सारे टाइप इसमें कवर हो गए। धोती के एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से। धोती, बस्ती, धोती के बाद क्या आएगी, बस्ती। बस्ती के 2 टाइप बताए गए, एक तो जल बस्ती और एक शुष्क बस्ती, ठीक है। जल बस्ती में क्रिया बताई गई, जैसे कि जल में नाभि तक बैठकर उत्कट आसन लगाए। जल में हमें क्या करना है, नाभि तक बैठना है ना, उत्कट आसन जैसे लगाते हैं हम, उस प्रकार से जल में नाभि तक रहना है, जल रखना है। और फिर गुदा द्वार को सिकोड़े और फैला, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना है गुदा द्वार को, एनस पार्ट को, है ना। इसमें जो फल मिलेगा आपको, है ना, प्रमेय है, प्रमेय जो रोग होता है वो दूर होगा, ठीक है, यानी यौन से संबंधित होता है। प्रमेय जो रोग होता है वो उदावरत, यानी पेट से संबंधित, गुदा से संबंधित होता है ये उदावरत। क्रूर वायु, ये क्रूर वायु अपान वायु के लिए बोला जाता है। क्रूर वायु यानी अपान वायु में विकार हो जा रहा है, क्रूर वायु यानी अपान वायु में जो विकार है वो भी दूर हो जाता है, ठीक है। और शरीर कामदेव के समान हो जाता है, यानी कोमल हो जाता है। कामदेव के समान क्या होता है, शरीर कोमल हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था अभी अभी पिछले इसमें, तो कामदेव के समान शरीर किस किस युद्ध क्रिया में होता है, तो एक तो जल बस्ती में होता है, और आप कपाल भाती में 3 टाइप आते हैं, उसमें शीत क्रम में होता है। शीत क्रम और जल बस्ती आप लोग नोट कर सकते हो। शीत क्रम और जल बस्ती से कामदेव के समान शरीर हो जाता है योगी का। अब नेक्स्ट है सूक्ष्म बस्ती। इसमें क्रिया बताई गई कि भूमि पर पश्चिमोत्तान आसन लगाए। जैसे हमने जल बस्ती में
उत्तरासन लगाया है, अब सूक्ष्म बस्ती में पश्चिमोत्तानासन लगाना है और बस्ती का परिचालन करना है ना, बस्ती का क्या करना है, परिचालन करना है, यानी वही जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना होता है गुदा मार्ग को, और अश्विनी मुद्रा से ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना होता है, वह अश्विनी मुद्रा लगानी होती है। तो इसमें एक तो पश्चिमोत्तानासन भी बताया गया है और एक अश्विनी मुद्रा बताई गई है। ठीक है, तो पश्चिमोत्तानासन में बैठना है और अश्विनी मुद्रा के द्वारा हमें गुदा को सिकोड़ना है और फैलाना है। इसमें जो लाभ बताया गया है कि कोष्ठ दोष, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता दूर होती है। आमवात, आमवात को हम रूमेटिक अर्थराइटिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी दूर होता है। और जठराग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक है, इसको हम डिटेल से और भी पढ़ सकते हैं, अंदर से पढ़ेंगे, बस और भी हम देख रहे हैं ऊपर ऊपर। अब नेति, धोती बस्ती, अब नेति। नेति में क्रिया विधि बताई गई है कि एक वितस्ती लंबा सूक्ष्म धागा जो कि नासिका से डाले और मुख से बाहर निकाले। तो एक वितस्ती यानी 9 इंच भी बोला जाता है और 12 अंगुल भी बोला जाता है, नोट कर सकते हैं आप लोग। एक वितस्ती यानी 12 अंगुल लंबा या फिर 9 इंच धागा जो कि सूक्ष्म धागा हो, जो कि नासिका से डालना है और मुख से क्या करना है, बाहर निकालना है। इससे जो लाभ मिलता है, खेचर की सिद्धि। खे यानी होता है आकाश होता है, चर यानी चरना, वहां पर विचरण करना, आकाश में विचरण करना, यानी आकाश की सिद्धि भी बोल सकते हैं हम, खेचर की सिद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेति से लाभ बताया गया खेचर की सिद्धि। और कफ दोषों का निवारण होता है, कफ दोषों का क्या होता है, निवारण होता है। आयुर्वेद में बताए गए हैं वात पीत कफ, वात के 80 प्रकार के रोग, पित्त के 40 प्रकार के रोग और कफ के 20 प्रकार के रोग, है ना। पहले 80, उसके आधे करेंगे तो 40 और उसके आधे करेंगे तो 20। तो कफ दोषों का निवारण होता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नेति से क्या होता है, खेचर की सिद्धि, कफ दोष का निवारण और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गया इतना? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। सर जो विकस्ती का जो है ना माप, वो सब पीडीएफ में लिख दीजिए ना। क्या बोल रहे हैं सर जी? तो जो विकस्ती का जो माप है ना, कितना अंगुल और हाँ कितना चौड़ा वाला। हाँ, हमने आपको नोट करने के लिए बोला, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ बातें आपको नोट करना है, बुक और पेन पकड़ के ही रखना है आप लोगों को। ठीक है, जो जो बातें बताता हूँ वो नोट भी करना है आप लोगों को। चलो, अब पढ़ते हैं लौली की क्रिया। इसमें विधि बताई गई, उदर यानी पेट होता है, उदर को दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना है, उदर को, है ना, पेट को दोनों पार्श्वों में घुमाना है, साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे दोनों पार्श्वों में घुमाना है। यह लौली की कर्म बताया गया है ना। लौली की, हम हट्ट प्रज्ञा में आप लोग अभी पढ़ोगे आगे, तो लौली की नौली की है, उसमें नौली की। ठीक है, यहाँ पर लौली की शब्द यूज किया गया है, सिर्फ शब्द का डिफरेंट है। देखिए, फल बताया गया है, सब रोगों का नाश होता है लौली की क्रिया से और शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। अब देखिएगा, कहीं कहीं जगह पर आपको जठर अग्नि भी दिखेगी और कहीं पर आपको शरीर की अग्नि भी दिखेगी, है ना। तो जठर अग्नि यानी सिर्फ सिंगल के लिए बोला गया है, जठर अग्नि के लिए। और शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी शरीर में जो अग्नि है, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है 13 अग्नि। कितनी अग्नि? 13 अग्नि बताई गई है, जो कि सप्त धातु और पंच महाभूत और एक जठराग्नि, इन सबको मिलाकर 13 अग्नि होती है। सप्त धातु में 7 धातुएं होती है, पंच महाभूत में पंच महाभूत होते हैं, 7 5 12 और एक जठराग्नि, एक 13, है ना, 13। ये क्या होती है? शरीर की अग्नि होती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, त्राटक। अब देखते हैं त्राटक। पहले धोती देखा, बस्ती, नेति, लवली की, अब त्राटक। 5वें नंबर पर क्या है? त्राटक है। इसमें क्रिया बताई गई है, निमेश उन्मेष को रोक कर, निमेश उन्मेष, निमेश यानी पलक झपकना,
और उन्मेष यानी पलक उगड़ना ना ओपन करना। निमेश उन्मेष को रोक कर सूक्ष्म लक्ष्य पर टकटकी लगाकर देखते रहना जब तक कि अश्रु न गिर पड़े। हमें क्या करना है, मतलब हमारी पलक झपक नहीं रही है, मतलब पलक लगा भी नहीं रहे और ओपन भी नहीं कर रहे, एकदम तक लगाकर किसी सूक्ष्म वस्तु पर हम देख रहे हैं जब तक कि आंसू ना आए आंखों से, है ना, तब तक देखते रहना। इससे लाभ क्या होगा, तो शांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है। अब शांभवी मुद्रा क्या है, तो शांभवी शंभु के नाम से शांभवी मुद्रा का नाम पड़ा है, शंभु यानी शिव के नाम से ही पड़ा है नाम। जैसे आप हठ प्रदीपिका में भी पढ़ोगे तो शांभवी मुद्रा की चर्चा आती है, घेरन संहिता में भी आगे मुद्रा के चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो शांभवी मुद्रा के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा आप जान लीजिएगा, शांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, यानी शांभवी का लाभ मिलता है। ठीक है, और नेत्र के दोष दूर होते हैं, नेत्र आंखों के दोष जो भी है वो दूर होते हैं और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट कपालभाति देखते हैं। कपालभाति के 3 टाइप बताए गए, एक तो वातक्रम, दूसरा है व्युत्क्रम और तीसरा है शीतक्रम। वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। शीत यानी शीतल टाइप। ठीक है, देखिए वात क्रम, इसमें 2 शब्द है ना, वात और क्रम। वात यानी वायु होता है, तो वायु की क्रिया यहाँ पर होगी, जैसे क्रिया बताई गई है अनुलोम विलोम आप लोग जानते हो उसी तरीके से है, वात क्रम को आप अनुलोम विलोम की तरह से समझ लेना। देखिए अभी ईडा यानी ईडा से यानी लेफ्ट स्वर से हम क्या कर रहे हैं, वायु को भर रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, और पिंगला से क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, है ना, पिंगला से निकाल दे रहे हैं, और पुनः पिंगला से भर रहे हैं और चंद्र या फिर ईडा से निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी एकदम अनुलोम विलोम की टाइप, ईडा से लिए पिंगला से छोड़े, पिंगला से लिए ईडा से छोड़े। ठीक है, यहाँ पर कुंभक बताया नहीं गया है, सिंपल। सावधानी बताई गई इसमें वातक्रम में कि सावधानी क्या हो सकती है, तो पूरक रेचक की क्रिया तेज गति से न हो। तो जो भी हम पूरक और रेचक की क्रिया कर रहे हैं ना, ईडा से ले रहे हैं श्वास को और पिंगला से छोड़ रहे हैं, या फिर पिंगला से ले रहे हैं और ईडा से छोड़ रहे हैं, उसको हमें तेज गति से नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे जितने काउंट में हम कर रहे हैं उतने काउंट में छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे होनी चाहिए क्रिया। फल बताया गया है कि कब दोष का निवारण होता है। देखिए एक बात जान लीजिएगा, कपालभाति से नोट कर लीजिए कब दोष का निवारण होता है। कहीं पर भी क्वेश्चन में आए कपालभाति से क्या दूर होता है, कब दोष। ठीक है, अब व्युत्क्रम पढ़ते हैं। व्युत्क्रम बताया गया है कि दोनों नासिका से जल पिए और फिर मुंह से रेचक कर दे। व्युत्क्रम यानी उल्टा करने की बात की गई यहाँ पर, व्युत यानी उल्टा, दोनों नासिका से जल पिए और फिर मुंह से रेचक कर दे। देखो कहीं कहीं जगह पर नहीं, क्या श्लोक में भी ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया गया है कि दोनों नासिका से जल पिए और फिर मुंह से रेचक कर दे, फिर मुंह से पिए और नासिका से रेचक कर दे। ये भी बात देखने में आती है। शीतक्रम में क्रिया बताई गई है कि शीतकार करता हुआ, जो साधक है शीतकार करता हुआ मुख से जल पिए फिर नासिका से रेचन कर दे। ठीक है, तो जल को क्या करना है, मुख से पीना है और हमारे जो दोनों नॉस्ट्रिल से या नासिका से रेचन करना है, यही शीतक्रम है। इसमें लाभ बताया गया है, कामदेव के समान बन जाता है योगी जो है वो, जैसे कि हमने जल बस्ती में देखा था कामदेव के समान योगी होता है, वैसे ही शीतक्रम में भी कामदेव के समान योगी बन जाता है और बुढ़ापा नहीं आता है, यानी जरा नहीं होता है, जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता है, और शरीर स्वच्छ हो जाता है और कब दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कपालभाति किसके लिए फेमस है बताइएगा, कब दोष के लिए। दोष। गुड, चलो नेक्स्ट। तो शीतक्रम में आप लोग ध्यान रखना कामदेव के समान योगी बन जाता है। पहले ही अध्याय में देखने में आता है कि माया के समान कोई पाप नहीं है, जो माया है, माया का जो आवरण पड़ा हुआ है ना, इसके समान कोई पाप नहीं है। योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है ना, योग को शक्ति बोला गया है, बल। और ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, जो बंधु है वो ज्ञान है, तो ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। जो बंधु बोलते हैं ना हम फ्रेंड्स मित्र बोलते हैं, वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान है आपके साथ तो वही बंधु है।
किसी बंदूक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, देखा जाए तो ज्ञान है तो आपके पास, है ना। अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अपने जो अंदर जो अहंकार है ना, वही सबसे बड़ा शत्रु है। हम बाहर शत्रु को देखते हैं, बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है शत्रु, क्योंकि अहंकार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब दूसरे उपदेश में हम आसन पढ़ने वाले हैं। आसन का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जितने जीव जंतु है उतने संपूर्ण आसन होते हैं। जो कुछ दिखने में आता है या न दिखने में आता है जीव जंतु, है ना, सूक्ष्मतर होते हैं, जो कि जीव जंतु या फिर स्थूल भी होते हैं, स्थूल सूक्ष्म। तो जितने जीव जंतु है इस सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, उतने आसन है। यहाँ भगवान शिव की चर्चा है कि उन्होंने 84 लाख आसन बताए गए हैं, है ना। 84 लाख आसन बताए गए शिव जी के अकॉर्डिंग। उसमें से भी 84 आसन को विशेष बताया गया है। 84 लाख में से भी, क्योंकि 84 लाख आसन बताना पॉसिबल नहीं है ना, तो उसमें से 84 आसन विशेष बताए गए हैं। और 84 में से भी 32 आसन को शुभ कहा गया है। 32 आसन को विशेष कहा गया, घेरन मुनि के द्वारा ये विशेष कहे गए हैं 32 आसन। घेरन संहिता में 32 आसन के बारे में बताया गया है, जो कि घेरन ऋषि बताते हैं चंडकपाली जी को। नेक्स्ट, कितने आसन होते घेरन संहिता में पूछा जाए क्वेश्चन तो 32, 32। गुड। अब मुद्रा देखते हैं। इसमें कुल मुद्रा जो है ना वो 25 बताई गई है। आप अन्य ग्रंथों में देखोगे तो आपको 10, 8, 7 इस प्रकार से चर्चा मिलती है। जैसे कि योगोपनिषद में जाओगे आप ना, तो 8 दिखने में आती है, 5 दिखने में आती है, ठीक है, 4 दिखने में आती है, इस प्रकार से मुद्रा की चर्चा। लेकिन 25 मुद्रा एक में घेरन संहिता में ही बताई गई है, ठीक है। इसे अलग अलग तोड़ के देखेंगे 25 मुद्रा को, जैसे एनालिसिस करेंगे इसको, तो 16 मुद्रा होती है और उसमें 4 बंद, जैसे कि मूल बंद, महाबंद, महामुद्रा, सॉरी क्या बोलते हैं, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद और महाबंद, ऐसे करके 4 है ना, ठीक है। और 5 धारणाएं। धारणा इसके जैसे पंचमहाभूत पर धारणा बोली गई है ना। धारणा शब्द आएगा तो पंचमहाभूत, पार्थिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 धारणाएं होती है। घेरन मुनि के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को मुद्रा और बंद के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर घेरन मुनि के मुताबिक बताया गया है कि भगवान शिव जी ने ये जो मुद्रा का ज्ञान है ना, माता पार्वती जी से कहे थे, यानी इनके दोनों के बीच में चर्चा मिलती है मुद्रा के बारे में। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इन विद्याओं को सदा गुप्त रखना चाहिए, है ना, गुप्त रखना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, गुप्त विद्या को कोई भी हो, जो मुद्रा की हो, बंधक की हो, आसन की, किसी भी मुद्रा या बंधक को हमें गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से ये शक्तिशाली होते हैं, और गुप्त नहीं रखेंगे तो ये शक्तिहीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट। इस अध्याय में सिर्फ ये जो चौथा अध्याय है, ठीक है, पहला हमने षटकर्म का देखा, दूसरा आसन का देखा, तीसरा मुद्रा का देखा। अब चौथा जो है ना प्रत्याहार का है। चौथे नंबर पर प्रत्याहार आता है, जिसमें कि 5 मंत्र है, सिर्फ 5 मंत्र है। इसमें प्रत्याहार के वर्णन में बताया गया है कि काम आदि शत्रुओं के नाश के लिए प्रत्याहार का उपदेश बताया गया। काम आदि जो कि शत्रु होते हैं ना, काम आदि शत्रु है, उनको नाश करने के लिए प्रत्याहार का जिक्र किया गया है। इसमें बोला गया है कि मन को आत्मा में वशीभूत करने का तरीका बताया गया है। जो मन है ना, मन चंचल होता है, बंदर की भांति होता है, मदमस्तक, सॉरी मदमत, जो बंदर होता है ना, उसके भांति होता है ये मन, है ना। जैसे कि बंदर को मद्य पिला दिया जाए तो वो तो इधर उधर के, जैसे कि डाले पर चलता है ना, वो किसी की सुनता नहीं है बंदर, है ना। उस तरीके से ये मन भी है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आत्मा के वशीभूत करने की बात की गई प्रत्याहार के द्वारा। नेक्स्ट, अब प्राणायाम का जिक्र आता है 5वें नंबर पर। प्राणायाम करने से मनुष्य क्या होता है, देवताओं के समान होता है। प्राणायाम करने से मनुष्य क्या होता है, देवताओं के समान होता है। इस अध्याय में प्राणायाम के बारे में बताया गया कि पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शुद्धि। ये क्वेश्चन आता है, तो सीक्वेंस से रखना है। पहले हम किसका निर्धारण करेंगे प्राणायाम करते समय, स्थान का, है ना, यानी जगह का, और समय यानी काल यानी समय, क्या समय चलता है ना, ऋतु, इसमें ऋतु की भी चर्चा आती है घेरन संहिता में, हम पढ़ेंगे तो। उसके बाद फिर आहार कौन सा लेना है, खाने वाला, है ना, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसके भी बारे में बताया गया है। और उसके बाद फिर हमें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद फिर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
इस प्रकार से चर्चा की गई है। सवाल आता है कि स्थान की चर्चा घेरन संहिता के किस अध्याय या उपदेश में की गई है ना? तो पांचवें। सवाल आहार की चर्चा घेरन संहिता में किस अध्याय उपदेश में की गई है? तो पांचवें। नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार बताए गए हैं। हाँ, पांचवी। ठीक है, नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार बताए गए, एक तो समोन नाड़ी और एक निर्मन नाड़ी। समोन यानी होता है बीज मंत्र सहित, और निर्मन जो होती है वो बीज मंत्र रहित, यानी धोती कर्म जो हम स्टार्टिंग में पढ़े ना, धोती के 4 प्रकार, वो चीजें इस निर्मनु नाड़ी शोधन में आएंगी, यानी उसमें धोती में भी नाड़ी की शुद्धि हो रही है। ठीक है, चलो। प्राणायाम। प्राणायाम के टाइप 8 बताए गए। कितने? 8। सहित, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। और हठ प्रतिका में आप सर पढ़ा रहे हैं ना, आगे देखोगे तो उसमें प्राणायाम का चैप्टर आने के बाद इसमें इस प्रकार से सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। इसमें डिफरेंट क्या है? एक तो घेरन संहिता में केवली प्राणायाम है, जो कि हठ प्रतिका में केवली प्राणायाम नहीं है। उसमें घटा प्रतिभा में 2 टाइप बताए गए, एक तो सहित और एक केवल। इन दोनों के अंदर में जो सहित कुंभक है ना, उसमें 8 प्रकार बताए गए, मतलब ये 8 प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, प्राणायाम के, जैसे सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। और यहाँ पर स्पेशल केवली दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये केवली अलग तरीके से है, जो हम आगे पढ़ेंगे। जो हम केवल कुंभक बोलते हैं ना, वो चीज नहीं है उसमें। ठीक है, इसमें सोम मंत्र का 21,600 बार जो मंत्र चलता है, सोम का ध्यान करना होता है। ये सब चीजें केवली ध्यान में बताई गई है, सॉरी केवली प्राणायाम में बताया गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है केवली। और यहाँ पर एक शीतकारी प्राणायाम नहीं है घेरन संहिता में। ठीक है, घेरन संहिता में शीतकारी प्राणायाम नहीं है, सहित प्राणायाम है। उसकी जगह पर सहित प्राणायाम है, लेकिन शीतकारी प्राणायाम नहीं है। यहाँ पर हठ प्रतियोगिता में शीतकारी दिया गया। अब 6वें अध्याय में आते हैं, तो ध्यान की चर्चा आती है। ध्यान 3 प्रकार से ध्यान बताया गया है। कितने टाइप बताए गए ध्यान के? 3। एक तो है स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान के 2 टाइप बताए जाते हैं, जिसकी स्थूल ध्यान में हम देखेंगे आगे, तो हृदय चक्र पर ध्यान करना होता है और सहस्त्रा चक्र पर, हृदय और सहस्त्रा चक्र पर ध्यान की बात बताई जाती है स्थूल ध्यान में। और ज्योति ध्यान में के बारे में देखेंगे तो ज्योति ध्यान में, जो कि ज्योति में ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बोला जाता है और ज्योति में प्रणव का ध्यान करने के लिए बोला जाता है ना। और सूक्ष्म ध्यान में कुंडलिनी का ध्यान बताया जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब लास्ट वाला जो उपदेश है हमारा समाधि का है। समाधि में 6 प्रकार की समाधि बताएगी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। एक तो ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि, भक्ति योग समाधि, राज योग समाधि। जैसे कि ध्यान योग समाधि, ध्यान योग समाधि किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर बताया जाता है श्यामवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि प्राप्त होती है। और भ्रामरी प्राणायाम से नाद योग समाधि प्राप्त होती है। खेचरी मुद्रा से रसानंद योग की समाधि प्राप्त होती है। और लय सिद्धि, योनि मुद्रा से लय सिद्धि योग की प्राप्ति होती है। और भक्ति योग की जो प्राप्ति होती है वो इष्ट देव के ध्यान से भक्ति योग की प्राप्ति होती है। और कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गया आप लोग को सभी को? इंट्रोडक्शन यहाँ तक था। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया सभी को? बताइए, थंब कर लीजिएगा सभी लोग। जी सर। ओके ना? गुड, रिया सिंह जी। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी अब देख लेते हैं ना, थोड़ा बहुत है। घेरन संहिता में किन किन के बीच संवाद है आप लोग बताइए, मैं कान करके बता सकता। राजा चंडकपाली, महर्षि घेरन। महर्षि घेरन और राजा चंडकपाली। गुड, कोई लोग मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। तो राजा चंडकपाली और महर्षि घेरन के बीच संवाद है। राजा चंडकपाली महर्षि घेरन के पास क्या जानने के लिए गए थे? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जानने के लिए गए थे। नेक्स्ट है, महर्षि घेरन ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति का कौन सा रास्ता बतलाया गया है? घटस्थ योग। घटस्थ योग है ना। घटस्थ योग को हम सप्तांग अंग भी बोलते हैं ना, सप्तांग योग को भी हम घटस्थ योग बोलते हैं। घेरन संहिता में योग के कितने अंग बताए गए हैं?
सात। सात सप्तांग योग। नाम बताइएगा आप लोग जिनको याद हो। चटकर्म आसन, तत्कर्म आसन, मुद्रा बंद, प्रत्याहार, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। हाँ गुड। समाधि। मुद्रा और बंद एक में आएंगे। सबसे मुद्रा बड़ा और बंद। माइक मंजू जी आप म्यूट भी करते जाएगा, है ना, फिर ऑन करते जाना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माया। 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 सबसे बड़ा बल यानी शक्ति क्या है? योग। योग। सबसे योग। सबसे बड़ा बंधु कौन है? ज्ञान। योग। सबसे बड़ा बंधु की बात हो रही है जी। ज्ञान। हाँ। चलो तो सबसे बड़ा बंधु जो है वो ज्ञान है, ध्यान रखना। ज्ञान अपने पास है ना तो बंधु मित्र फ्रेंड्स की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ज्ञान के लिए बोला गया, ज्ञान को ज्यादा वैल्यू दी गई है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो बाहर हम अहंकार। हमारे अंदर ही है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। नेक्स्ट। हाँ, भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? 84। नहीं ना, मुझे तो नहीं लग रहा है। 84 लाख। 84 लाख। तो 84 है ना, 84। जितने जीव जंतु होते उतने आसन बताए हैं ना। जी सर। हाँ हाँ सही ना, ठीक है, ध्यान रखना। और 84 लाख आसन में कितने आसन विशिष्ट है? उसके बाद फिर 84 लाख है ना। और 84 आसन में कितने आसन विशिष्ट है? तो 84 आसन। 84। और 84 आसन में से भी शुभ कितने माने गए हैं? जो कि घेरण मुनि के 32 आसन। गुड। नेक्स्ट। ये तो हो गया अभी, है ना, क्लियर हो गया। चलो प्रेजेंटेशन गुलशन सर जी आप बंद कर दीजिएगा।